नमस्कार। आप सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम एंड रिटेल को अपना फ्यूचर मान के चल रही है और इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, टेक फर्म्स ने जैसे फेसबुक, सिल्वर लेक, मुबादला एक्सेट्रा ने रिलायंस जियो पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस अपनी ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है और इसको सेल करने की कोशिश में लगी हुई है। सऊदी अरेबिया के अरामको कंपनी इस बिजनेस को खरीदने के लिए लिस्ट में सबसे आगे दिख रही है। लेकिन इस हालात में अगर जियो का बिजनेस पे कुछ खतरा आए या फिर उसके पार्टनर्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आए तो फिर रिलायंस का पूरा प्लान बिगड़ सकता है। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि रिलायंस जियो के ऊपर कुछ खतरा है, लेकिन इंडिकेशंस कुछ ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में रिलायंस के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और एज एन इन्वेस्टर आपको कौन से न्यूज़ के ऊपर आंख लगा के रखनी पड़ेगी। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज ऑफ फ्लैट 20 रुपीज डील और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। सबसे पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। भारती एयरटेल ने सितंबर महीने में सबसे ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर गेन किया है, 3.8 मिलियन। रिलायंस जियो सब्सक्राइबर ऐड करने के मामले में सेकंड स्पॉट पे रही, 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। वोडाफोन ने सब्सक्राइबर लूज करने का सिलसिला कंटिन्यू रखा और 4 मिलियन कस्टमर लूज किए सितंबर महीने में। BSNL ने सरप्राइजिंगली 72,000 सब्सक्राइबर गेन किए। वायरलेस ब्रॉडबैंड मार्केट सेगमेंट में जियो अभी भी लीडर है 35% मार्केट शेयर के साथ। एयरटेल डिस्टेंट सेकंड प्लेयर है 28% के साथ। वोडाफोन आइडिया, जो VI के नाम से रीब्रांडेड किया गया है, वो थर्ड पोजीशन पे है विद 24% मार्केट शेयर के साथ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है क्योंकि जियो बहुत दिनों से लगातार टॉप पोजीशन पे है टेलीकॉम कंपनीज में, इसलिए एयरटेल का सब्सक्राइब काउंट ग्रोथ जियो से बढ़ जाना एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट का इंडिकेटर हो सकता है। इंडिया की गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल का इंट्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से देश में फार्मर्स अनरेस्ट हो रहा है और इस अनरेस्ट के सेंटर पॉइंट पे है रिलायंस, क्योंकि फार्मर बिल के मुताबिक मिडलमैन को निकाल दिया जाएगा और कोई भी फार्मर सीधे अनाज खरीद पाएगा, उसको किसी भी अमाउंट में अपने स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर कर पाएगा। इसी की वजह से देश के फार्मर्स में ये शंका है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हुआ तो कॉरपोरेट्स आके उनसे कम दाम से अनाज खरीद लेंगे और फिर उसको मास करके रखेंगे बड़े बड़े सिलोस में। अंबानी और अदानी ऑलरेडी पंजाब ऐसे बड़े बड़े टाउन सीज सोइल बना रहे हैं और वो फार्मर्स बिल की वजह से एग्रीकल्चर रिटेल में काफ़ी अच्छे पोजीशन में रह सकते हैं, लेकिन फार्मर्स को ये मंजूर नहीं है और कॉन्सेंटली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे रिलायंस का प्रॉब्लम बढ़ा है और क्योंकि वो बहुत पैसे इन्वेस्ट कर चुका है और फार्मर्स ने एक नए डेवलपमेंट रिलायंस जियो को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। इसका इम्पैक्ट तब दिखेगा जब अगले क्वार्टर में सब्सक्राइबर ग्रोथ का डाटा सामने आएगा। अगर तब भी जियो के कस्टमर बेस का ग्रोथ कम दिखा तो फिर ये साबित होगा कि फार्मर्स ने डिसीजन लिया वो इम्पैक्ट कर गया। रिलायंस जियो में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है फेसबुक ने और फेसबुक खुद एक बड़े ट्रबल में आते हुए दिख रहा है। USA के मेजर 46 स्टेट ने एक साथ फेसबुक के ऊपर फेडरल कोर्ट में किए गए केस में ऐसा कहा कि फेसबुक का मोटो है बरी और बाय। ये कॉर्पोरेट लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि कॉम्पिटिटर को दबाने के लिए या उसको खरीद लो या ऐसे बिजनेस करो कि वो मर जाए, यानी उसका बिजनेस खत्म हो जाए।
ये तरीके का बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो ओपन मार्केट के लिए डेंजरस है। इसी के खिलाफ कोर्ट केस किया गया है और अगर ये केस सक्सेसफुल हुआ तो फिर फेसबुक को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से हाथ धोना पड़ेगा और इन दोनों कंपनी को छोड़ देना पड़ेगा। हालांकि फेसबुक ने जब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा था तब यूएसए फेडरल काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था, जो 4 से 5 साल पहले की बात है और इसलिए कोर्ट में ये केस काफ़ी दिन चलेगा। और इसी के लिए फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने अपने मैसेज में एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि इस केस से कंपनी को उतना इम्पैक्ट नहीं होगा और कंपनी कोई भी हद तक जाएगी और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने के लिए। लेकिन जुकरबर्ग के ही ऑडियो रिकॉर्डिंग है 2009 का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर सकते तो उसको खरीद लो या फिर उसका बिजनेस बर्बाद कर दो। इंडिया के सेंसेक्स का मेन मूवर है। एक बड़ा हाथी कोई भी मूवमेंट करने में टाइम लेता है। अगर रिलायंस के शेयर्स पे असर भी होगा तो फिर उसको दिखाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में रिलायंस के शेयर्स में गिरावट आया है। आने वाले दिनों में देखना यह है कि शेयर्स किस तरफ जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।